देखो एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम लोग। कह रहा है आकृति 12.22 में आकृति दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को आकृति नहीं दिखाई दे रहा उन लोगों के लिए हम बोर्ड पे बना दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो आकृति में एगो वृत्त बनाया हुआ है। वृत्त के केंद्र से एगो समबाहु त्रिभुज बनाया हुआ है। वृत्त के केंद्र से एक समबाहु त्रिभुज। अब पूरा भाग को छायांकित कर दिया ही ना, सभी को छायांकित कर दिया है। हो गया सब छायांकित ना हो, दिखाई दे रहा है छायांकित ना दिखाई दे रहा है तो आना लो तुम सब। अब देखो कह रहा है आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि पूरा का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज है OAB, एक नाम दिया है केंद्र को O, इसका A और यहाँ पे B, और इसका भुजा का लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। अब बोला है समबाहु, समबाहु का मतलब सब क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना। समबाहु में भुजा ही बराबर नहीं होता है, कोण भी बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में भुजा के साथ साथ कोण भी बराबर होता है। तो कोण तीनों बराबर कब होगा, जब 60-60 डिग्री का होगा तब। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का डिग्री का, बताओ हाई वाला थीटा का मान कितना हो जाएगा 60। कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखो इसमें समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष से O को केंद्र मानकर, देखो तो शीर्ष पता है ना, त्रिभुज में कगो शीर्ष OAB, कगो शीर्ष हुआ 3 गो शीर्ष हुआ। तो एगो शीर्ष को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन है। पहले क्या बनाया गया है, एक समबाहु त्रिभुज, इसका नाम दिया है OAB। O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या खोला गया है। रचना पढ़े थे ना, 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप खोल के एक बार इसे वृत्तीय चाप यानी कि क्या खींच दिया है, वृत्त खींच दिए हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या कहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो छायांकित पूरा किया हुआ है। अच्छा ये बताओ पूरा वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों निकाल के जोड़ देंगे तो हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ना। काहे नहीं होगा, 2 बार आ जाएगा, ठीक है। आई बताओ 2 बार छायांकित किया हुआ है, एक ही बार ना। त्रिभुज का निकालेंगे तो उसमें भी ये वाला आ गया, वृत्त का निकालेंगे तो इसमें भी आ गया, लेकिन जुटना कब बार चाहिए, एक ही बार ना समझ में आ रहा है चीज। देखो वृत्त निकाल रहे हैं ना, वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसमें ये वाला नीचे वाला भाग ये वाला आ रहा है कि ना, ये वाला। और जब त्रिभुज निकाल रहे हैं तो त्रिभुज में भी ये वाला आ रहा है कि ना, ये ऐसे है तो ये वाला आ रहा है ना। तो बताओ कब बार आ जा रहा है, 2 बार आ जा रहा है। जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें भी आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें भी आ गया, 2 बार आ गया। लेकिन होना कब बार चाहिए, एक ही बार। एक बार इसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, सबका निकाल के इसको क्या कर देना है, हटा देना है, ना हो जाएगा। अच्छा बताओ तो इधर अगर ध्यान ना दें तो वृत्त के लिए ये वाला भाग वृत्त खंड होगा ना, त्रिज्य खंड, तो ये वाला भाग क्या होगा, हुआ के देख लो ना, बुझा रहा कि वृत्त खंड है कि त्रिज्य खंड है। देखो ये कौची है, त्रिज्य खंड। तो पूरा का निकालेंगे, पूरा त्रिभुज का निकालेंगे और उसमें से ये त्रिज्य खंड क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया किस प्रकार से करना है। अब सॉल्यूशन करें। चलो देखो जो दिया है पहले क्या करते हैं, दिया है करते हैं, लिख लेते हैं। जो दिया है उसको क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये चाहिए हो, बढ़िया लग रहा है ना, डायमंड अब से डायमंड दिखता है। लड़का पहना था, ये सब लड़की ना पहनती है, छीने ना है। यही तरह तुम सब केस करवा दोगे हमारे, हमको पसंद आया था सीन ले लिए। देखो समझ में आया ना किस प्रकार से निकालना है। अभी जो दिया है वो लिखेंगे। दिया है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का सेंटीमीटर हो, 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना,
12 सेंटीमीटर। और देखो भुजा को समबाहु त्रिभुज की भुजा को ना किससे सूचित किया जाता है? ए से 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब दिया है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बता सकते हो कितना? 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 6 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर 60 लिख सकते हैं। दिक्कत ना होगा केहू को। क्या लिखेंगे? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो लिखेंगे यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री। कारण लिख देना समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। चाहे खाली समबाहु त्रिभुज लिखो पता चल जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण का डिग्री का 60 डिग्री का। इसी कारण यहाँ पे कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। यहाँ पे भी 60 डिग्री का। तो इधर लिखने से कोई मतलब नहीं है, एक जरूरत है ना। अब निकालेंगे हम लोग औची छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बताओ तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पहले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर। और क्या निकालेंगे? त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल का बहुत सारा फॉर्मूला है। 1/2r स्क्वायर साइन थीटा कर सकते हो, कर सकते हैं। त्रिभुज के अंदर रहेगा तब करेंगे, अरे वृत्त के अंदर रहेगा तब करेंगे। वृत्त के अंदर अभी नहीं है तो इसको छोड़ दो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं याद है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 3/4 भुजा स्क्वायर। इसमें क्या दिक्कत हो जा रहा है कि ये वाला एरिया, ये वाला जगह 2 बार गिनती हो जा रहा है, एक बार वृत्त में भी और एक बार त्रिभुज में भी। तो ये वाला एरिया घटाएंगे तो ये वाला है क्या? तो त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड घटाएंगे यानी कि थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत है? भाई दोनों को साथ में सॉल्यूशन इसको बाद में, चलो सबको साथ में करते हैं। पाई का मान 7, त्रिज्या कितना है? 6 गुणे स्क्वायर है ना, प्लस में √3/4। अब भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है? 12, तो 12 गुणे 12। थीटा का मान बताओ तो 60/360। पाई का मान 22/7। त्रिज्या r कितना है? तो 6 गुणे हो जाएगा, कितना होगा? कटाओ, जहाँ जहाँ कट रहा है कटाओ, तहेजा कटिए ना रहा है कौन, तो सब में क्या होगा? पूरे ना कॉमन। क्या कॉमन करें? हो 6 कॉमन कर ले, कॉमन हो जाएगा, लेकिन क्या छोड़ो कॉमन करना है। सही बनाओ। √3 का कोई वैल्यू दिया है? देखो तो ऐसे ही लेके चलना है। √3 के रूप में आंसर आएगा, सर दिया है √3 के रूप में। देखो तो √3 के दिया है आंसर। √3 देगा, वैल्यू देता है ना, अब √3 हट सकता है। वैल्यू नहीं देगा तो √3 के जगह पे √3 है। ऐसे हम लोग को पता है कि √3 का वैल्यू होता है 1.732, लेकिन अपने से नहीं रखना है, जब देगा तभी रखना है। तो गुणा करो हो, 22 × 132 होता है। बोलो, पारा भुला गए हैं। 132 में किस में गुणा करना है? 6 में। तो 6 दूनी के 12, 6 × 18 1 19, 6 एकम 6 1 792 बटा में 7। अब हेने कैलकुलेशन करो, 4 से 12 कटेगा कब आई में? बढ़ती आई 36 √3। अब 36 में 3 में गुणा मत कर देना, जाति अलग है, ठीक है? 36 √3 हई कटेगा। 60 से 36 जो है ना कबर में 60 से 36 बोले हैं। 60 से 360 जो है कबर में 6 बार में। एगो 6 से एगो 6 कैंसिल। 22 6 132, 132 बटा में 7। भेजा कुछ ना है तो बटा में 1। एक क्या करेंगे? बटा पे जोड़ घटाओ, सिंपलीफाई, ठीक है? 7 1 7 का एलसीएम 49 होता है ना, 7 होता है। भेजा लिखेंगे एक एलसीएम 7, और नीचे वाले से उसमें भागा देंगे तो 792 का 792 ही यहाँ पे आ जाएगा। निर्देश तन की ध्यान दो बढ़िया से। देखो यहाँ पे जब प्लस है ना तो क्या लिखेंगे? प्लस। अब 7 1 से भागा देंगे 7 में तो कितना आएगा? 7। 7 से 36 में क्या हो जाएगा? गुणा। 7 से √3 में गुणा कर पाएंगे?
√3 में गुणा कब होता? जब 1 से 7 में भागा देते √7 आता तब। √7 आता ना तो इसमें गुणा होता, लेकिन संख्या आया है परिमेय संख्या, 1 से भागा देंगे 7 में तो क्या मिलेगा? 7। 7 का है परिमेय है, तो किसमें गुणा होगा? अपरिमेय की परिमेय में? परिमेय में करेंगे तो 7 से इसमें गुणा करो। 7 छक 42, 42 के थ्रू हासिल 4 न हो, 70 के 21, 21 4 हासिल लिया 25, 252 रूट 3 हो गया ना? अच्छा बोलिए है ना हो -132, -132। अब देखो 792 में से 132 का होगा बढ़ेगा, एक के जोड़ सकते हैं कि ना? ना जोड़ पाएंगे क्योंकि √3 लग गया, जाति अलग हो गया। तो एक में घटाओ तो कर सकते हैं ना? घटाओ, 2 से 2 घटेगा तो 9 से 3 6 7 से 1 660 4 660 प्लस 252 √3 बटा में 7, यही हो जाएगा तुम लोगों का आंसर। ठीक है, कोनो दिक्कत है क्यों के? अब कौन के आंसरवा ना मिल रहा है, आंसरवा बाटा में तोड़ के दिया हुआ है। आई देखो एकरा के तोड़ेंगे, बटा तोड़ना पता है? एकरा के तोड़ेंगे ना तो एकरो बटा में 7 आएगा, एकरो बटा में 7 आएगा, 7 से ही कट जाएगा। 70 के 21 और 7 छक 42, 63 आ रहा है, 63 √3 है, 36 √3 उल्टा बोल दिए हैं। 36 √3 आ रहा है ना? देखने के तोड़ोगे 2 भाग में ना 660 बटा में 7 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? 252 बटा में, अब बीचा में क्या डालोगे? प्लस 7 से इसको कटा दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों पे आंसर सही है, दिक्कत नहीं है। कर दे वैसे ही कर लेना, तुम सब जैसे करना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग क्या कर रहा है इसमें कि भुजा 4 है, अरिथमेटिक डायग्राम में भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 4 सेंटीमीटर है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाला क्या है? एक वर्ग। वर्ग का मतलब प्रत्येक भुजा बराबर बराबर। ठीक है, प्रत्येक भुजा क्या होना चाहिए? एगो भुजा 4 का तो 5 भुजा 5 भुजा कब भुजा होगा? 4 गो, तो 4 भुजा कितना का होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर का। फिर कह रहा है कि उसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया। देखो क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि एगो वर्ग है, कौन है वो? वर्ग बन गया। इस वर्ग के प्रत्येक कोना से, मतलब चारों कोना से, कौन कोना होता है? चारों कोना से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का 1/4 काटा गया है। 1/4 का मतलब जानते हो ना? वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। यहाँ से एगो वृत्ताकार वल्ले काट रहे हैं तो क्या काट रहे हैं? 1/4, क्योंकि कोण कितना है? 90। कोण जब 90 हो जाता है तो वृत्त का जो त्रिज्य खंड है वो क्या कहलाता है? 1/4। तो देखो यहाँ पे एक वल्ले काट रहे हैं, यहाँ से 1 सेंटीमीटर और 4 भाग न हो, यहाँ से एक वल्ले से काट दिए। एकरा के आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? एगो वृत्त बनेगा। ठीक है, ऐसे काटा हुआ है चारों कोना से ना, चारों तरफ से ऐसे ऐसे काट दिया, कटा गया चारों तरफ से। फिर क्या कर रहा है इसमें? आगे देखते हैं, आकृति दिया हुआ है, अपने से ना बना रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर देखो 12.23 आकृति दिखाई दे रहा है ना, तो बनाया हुआ है। 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। बीचवा में एगो वृत्त काटा गया है, वृत्त, और इसका व्यास जो है, व्यास ये क सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क सेंटीमीटर का होगा? 1 सेंटीमीटर का। ठीक है ना? त्रिज्या निकालना पड़ेगा ना, व्यास पे क्वेश्चन बना देंगे। चलो देखो फिर क्या कर रहा है इसमें कि जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या किया जाता है, ये वो वर्ग है, यही वर्ग है, वर्ग में कोनवा से काट के निकाल दिया गया, तो निकाल दिया गया तो बचेगा अंदर वाला ना ही, चारों ओर से काट करके क्या करते हैं? निकाल देते हैं। हाइब्रिड तो एगो काट के निकाल देते हैं, तो बचेगा तक का तक हो गया, हाई वाला सब बचेगा। ये ना समझना रहे क्वेश्चन, समझो वर्ग है, वर्ग के चारों कोनवा से काट, तुम लोग को इसी में नहीं है,
काट के क्या कर दिए, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, चारों तरफ से निकाल दिया, फिर तो बीच में से निकाल दिए, तो बचेगा क्या, तो हई सब बचेगा एरिया। इसी का क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो इसी को समझो तुम लोग छायांकित भाग। क्या समझोगे, छायांकित भाग। छायांकित दिया हुआ भी ना है वो, देखो तो फिगर में छायांकित किया है, नहीं के दिले पैसा कम दिए होगे किताब खरीदते समय, कम दिए थे ना, हाँ तो उसी का पाप पड़ल है। एक नाम दे दिया जाए, वो छोड़ देना देंगे, बुक में दिया है, चलो दे देते हैं, ABCD, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं और इसको बनाते हैं हम लोग, किस प्रकार से बनेगा। अच्छा समझा दे कैसे बनेगा, समझाना है, आप सब पता होना चाहिए तुम लोगों से कैसे बनेगा, ना पता चल रहा है। सुनो, वर्ग के क्षेत्रफल में से जो काट के निकाल दिए हैं, काट के निकालना मतलब क्या, घटाना, तो जो काट के निकाल दिया उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बच जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल आंसर। देखो तो पूरा वर्ग का निकालना है, वर्ग में से क्या काटे हैं, तो चारों चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश मिला दोगे ना तो बन जाएगा एक वृत्त। ना पता है, ये कोनो मतलब नहीं है, इसमें क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस बता रहे हैं कि चारों चतुर्थांश मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त। अब देखो चारों चतुर्थांश काट के निकाले और क्या निकाले हैं, वृत्त। तो जिसको जिसको निकाले हैं काट के ना, उसको निकाल देंगे, निकालने का मतलब है घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे, किसमें से, ABCD वर्ग में से, ठीक है। तो चलो प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं, लिख देते हैं जो दिया हुआ है। तो क्या दिया है तनी बताओ, वर्ग की भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये पूरा लंबाई का सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 4, सब 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दिया होगा चतुर्थांश की त्रिज्या, दिया है चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या, कुछ बोलते रहे वो, स्मॉल आर बराबर कितना, ग्लास लगने लगता है, हम सब बोलते ना, ऐसा है जो योगा करने लगता है। चतुर्थांश की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना, अब दिया होगा वृत्त का व्यास, दिखाई दे रहा है बीच में, वृत्त का व्यास, एवं को मारेंगे सब शांत हो जाएगा, लेकिन पढ़ने के लिए चिल्ला रहा है इसीलिए नाम है। तो देखो वृत्त का व्यास बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर, इसीलिए वृत्त का क्या निकालेंगे, त्रिज्या। स्मॉल आर लिख सकते हैं, एगो त्रिज्या को स्मॉल आर लिखे तो दूसरा का त्रिज्या को क्या लिखेंगे, गधा हो तुम सब, स्मॉल आर लिखेंगे। क्यों स्मॉल आर लिखेंगे, क्योंकि दोनों आपस में क्या होगा, जब दोनों बराबर है तो एक के छोटका तो एक के बड़का लेंगे। एक और त्रिज्या कितना, 1, इसका भी त्रिज्या कितना, 1 है, तो दोनों को क्या लेंगे, छोटका, ठीक बा। अब निकालना है वर्ग के, नहीं इसमें अलग दिया है लैंग्वेज, देखो देखो समझो, क्या पूछा है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, यही निकालना है। छायांकित गया काम से में, आदत मत लगा लो। वर्ग के, ये जानते हो कलर क्यों किया हुआ है, छायांकित क्यों किया है, तुम लोग को समझ में आने के लिए कि हई सब काट के क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, बचल बस इतना है, बस इसलिए छायांकित किया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से जो काट के निकाल दिए उसको क्या करेंगे, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, देखो एक चीज, हम जिसे वर्ग का क्षेत्रफल नीचे लिख रहे हैं, तो तुम सभी मत सोचना कि नीचे लिखना नीचे लिखना नियम है, एक के सामने भी ऐसा लिख सकते हो, वर्ग का क्षेत्रफल लाइन से, ठीक है। तन की ज्यादा लिखना है तो इसीलिए ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो कोनो नियम ना है।
भगवान का दर्शन हो सकता है, ऐसे ऐसे कर, तो ऐसे ऐसे कर रहे तू उंगली से बालू लेके करो कियो बिना कोनो ट्राई हो है कहता हूँ बालू से 101 बार ऐसे रगड़ने से भगवान जी का दर्शन होता था, सही में दर्शन दे देते थे। इतना दर्द करता था कि जैसे शंकर जी प्रकट हो जाते थे। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो घटाएं नहीं हो, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग के क्षेत्रफल में से बाकी जो काट के निकाले उसको क्या करेंगे, तो ढेर सारा निकाले हैं काट के ना, तो 4 गो चतुर्थांश निकाले हैं तो एको को निकालेंगे, चतुर्थांश प्लस चतुर्थांश प्लस चतुर्थांश प्लस चतुर्थांश, पगला ही ना हम लोग को। 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल और ही काट के निकाले हैं, किसको निकाले हैं, तो प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा लिख दे ना लिखेंगे, भुजा स्क्वायर। ठीक है, 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश बताए थे पाई आर स्क्वायर बटा में 4 और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बताओ भाई 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल है, भुजा स्क्वायर, तो बताओ भुजा कितना, तो 4 का स्क्वायर, हैजा का बचेगा पाई आर स्क्वायर, हैजा का बचेगा पाई आर स्क्वायर, दोनों जोड़ दें जब ये उड़े ना है तो जुटेगा कि ना, जुट भाई के छोड़ दिया हो। चार का स्क्वायर 8 न हो 16, छापो मत तो सीयू। 4 का स्क्वायर कितना 16, क्या बना रहा है ड्राइंग क्या पर बोले तारम माइनस है तो माइनस, अब देखो पाई आर स्क्वायर क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करके घटा देंगे तो 16 माइनस 2 गुणे पाई का मान है, त्रिज्या देखो तो त्रिज्या का तो है 1, बड़ा गलती बात है, 1 गुणा 1 कुछ फायदा ना है ऊपर लिखना से त्रिज्या से। 22 दूनी 44 बटा में 7 बटा में 1 है तो बटा पे घटा हो जाएगा 16 7 दिलोतरा से बोलो। देखो एगो चीज कल हम रिसर्च करके आए हैं, दिलोतरा से का मतलब होता है ना 102, अब बिलोतरा से दिलोतरा मतलब 102 और बिलोतरा मतलब 112 ना। चलो ठीक है, दिलोतरा का मतलब कितना 102 और बिलोतरा का मतलब 112। 16 7 का होगा दिलोतरा के बिलोतरा, बिलोतरा यानी कि 100, 7 एकम 7 44 के घटाओ तो हो 12 से 4 घटेगा 8, 10 से 4 घटेगा 6, 68 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसर। कोई दिक्कत बना लो, पूर्णांक का दशमलव में कहेगा तो कर दोगे ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसमें एगो आकृति दिया हुआ है, आकृति पहले बना लेते हैं ठीक है ना, फिर उसके बाद समझते हैं। आकृति में एगो वृत्त है, आकृति में एगो वृत्त है, तो वो डिजाइन 3 गो बड़ छोट डिजाइन हो गया हो, कोई बात ना, तुम सब अपन बराबर इंची टेपी से नाप के बनाना ठीक है। डिजाइन तो जानते हो ना, हमारे रेगुलर डिजाइन में आता है, पिछले क्वेश्चन ऐसे ही ना किए थे हो, टीपी कर दिए थे। ठीक लग रहा है ना मत बोलना ना, तो कॉपी लेके आएंगे, जो बनाए होगे वो दिखाएंगे सबको, स्टेटस भी डालेंगे व्हाट्सएप पे। सूरत जाके स्टेटस लाइक करेंगे, पढ़ने लाएगा जाके स्टेटस लाइक करेंगे। ये वाला छायांकित किसी ने किया हुआ है, लेकिन छायांकित से कोई मतलब नहीं है ठीक है ना। इसमें पूछेगा डिजाइन का क्षेत्रफल, अभी समझ में ना आ रहा है तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा ठीक है। चलो देखो क्या कर रहा है, आकृति 12.25 नहीं हो ऊपर 6 में एक वृत्ताकार मेजपोश याद है ना, कौन आकार में, वृत्ताकार, गोल में सम्मेलन वाला
उहे वाला है, फिर से उठा के डाल दिया, डिजाइन बदल दिया है। सुनो, कौन गोल में सम्मेलन हुआ था? 2 गो। कौन वहाँ से टेबल आएगा लंदन से? एक बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गए थे पहिलका वाले में, दूसरा बार के गया था गांधी जी। तो भीमराव अम्बेडकर एगो लेके आए थे, एगो गांधी जी। तो गांधी जी वाला पढ़ा दिए थे ना, अब ये कौची है? भीमराव अम्बेडकर वाला। हाला ना हो, बैठो चश्मी से बैठो। देखो क्या कर रहा है इसमें, एगो वृत्ताकार मेज पोस्ट है जिसकी त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या 32 सेंटीमीटर एक त्रिज्या है। त्रिज्या कहाँ से होता है? ये वाला लंबाई ना। अच्छा, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। कह रहा है बीच में एगो समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए, बीचवा में एगो समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एगो डिजाइन बनाया हुआ है। कहाँ पहुंचे थे वो? अच्छा, इसके लिए पता था तुमको ये मांग रहा है, लड़की वाला चीज पहन के आ रहा है। लड़कन के है पहन के आप कहियो, मतलब यानी कि लगा ना कि काना वाला छोड़ दिए पे छिन्ना ये सब ना दे रहे हैं, तो कुछ पहन के आ सकते हैं। कान उन छेड़वा के झुमका उमका लगा के आ सकते हैं। चलो देखो, और पहनना है जौन लड़की वाला चीज पहन के है ना, तो ला के काजर, लिपस्टिक, झुमका, नाक में कुछ होता है वो, नाक में के नाकों में झुमका का लगता है, नथुनी, जो चीज 5 की दुकान खोले अगर है तुम सही समझ लो। तनकी सी कहाँ तक पहुंचे थे? त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर। बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए है, जो त्रिभुजवा है ना, कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में ध्यान रखना कि एगो भुजा बराबर, एगो भुजा बराबर, सभी भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। प्रत्येक कोण बराबर नहीं, प्रत्येक कोण का डिग्री 60 डिग्री का। और जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है, इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित डिजाइन, ये जो छायांकित डिजाइन बना है ना, इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। देखो ये जो डिजाइन बना हुआ है ना, बताओ तो शिव, कौची में बना हुआ है? वृत्त के किस भाग में? आयत में? तो कौची में बताओ हिमांशु, वृत्त के किस भाग में डिजाइन बना हुआ है? सभी लोग एक बार बोले हो ना हो कि वृत्त के किस भाग में बना गया है? पूछे है ना, क्वेश्चन शुरू करने से पहले पूछे हैं, सभी लोग बोले हैं। एगो दूगो शुरू में बोला है, फिर सभी लोग बोले हैं। यानी कि तनकियो तुम लोग को क्लास में ध्यान ना रह रहा है। तनकियो ध्यान रहता तो पता चलता ना कि त्रिज्या खंड है, पूछे कि ना पहले? पहले बोला है सब लोग कि वृत्त खंड है। सो रहे थे क्लास में तुम? तनी ध्यान दो, पूछते हैं कोई चीज, सारा लड़का बोल रहा है, तुम सब बोल ना पा रहे हो, बाद में पूछ रहे हैं तब भी ना बता पा रहे हो, यानी कि एकदम सुस्त घड़ियाल हो। देखो यहाँ पे त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। और ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। क्या पूछ रहा है कि छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर इतना 32 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से समझ लो, इधर
इसमें कह रहा है कि छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का मतलब जो है वृत्त खंड में बना हुआ है ना, डिजाइन है, इन तीनों डिजाइन का क्षेत्रफल, तीनों का अलग अलग निकालने का जोड़ना है। एगो का निकाल के क्या करेंगे, 3 से गुणा, तो एगो का निकाल के 3 से गुणा करना है। तो का चाहिए एगो का निकालने में, तो है वृत्त खंड, वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, याद है ना, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है। असमबाहु त्रिभुज है, बीच में ना समबाहु त्रिभुज है, अंदर का बनेगा अभी पता है। अच्छा ये बताओ कि समबाहु त्रिभुज है तो थीटा बराबर 60 डिग्री लिख दें, 60 डिग्री होगा। अच्छा त्रिज्य खंड वृत्त खंड में कौन सा कोण से मतलब है, हाई वाला कोण 60 है, हाई वाला कोण 60 है, हाई वाला कोण 60 है, एकरा से मतलब है। समबाहु ये त्रिभुज में, त्रिभुज कर रहे हैं वृत्त में, जब ये जीवा बनाते हैं तो वृत्त खंड, जीवा द्वारा जो केंद्र पे त्रिज्या बनेगा ना, इसके द्वारा जो बनाया गया कोण है ना थीटा कहलाता है। वो यहाँ पे वाला थीटा कहते हैं, हाई वाला थीटा कहेंगे। कौन कोण होगा तो जो केंद्र पे बनेगा, वो केंद्र पे कोण पते नहीं है, तो हम लोग पता कर लेंगे। कैसे पता चलता है थीटा, तो थीटा बराबर 360 बटा में त्रिज्य खंडों की संख्या, कुछ है तो ओकरा में सब थीटा ना हो जाएगा, ठीक है। क्यों थीटा नहीं होगा, क्योंकि केंद्र पे कोण नहीं बना हुआ है। तो बताओ कौगो त्रिज्य खंड बनेगा, मिलाओ तो एकरा के कौगो बन रहा है त्रिज्य खंड, हाई एगो डिजाइन, इसके द्वारा एगो त्रिज्य खंड, कौगो त्रिज्य खंड है, ये कौगो डिजाइन है, 3 गो, तो कौगो त्रिज्य खंड, 3 गो त्रिज्य खंड, 120 n 120 n 120 120 120 120 360 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे कोण, हेजा वाला कोणवा को थीटा मत बोल लो, ठीक है। तो थीटा का फॉर्मूला होता है 360 बटा में त्रिज्य खंडों की संख्या, लिखवाए थे ना वो, त्रिज्य खंडों की संख्या। तो थीटा बराबर 360 बटा में त्रिज्य खंड, देखो तो कहो त्रिज्य खंड 3 गो, कटाओ तो 360 को, तो थीटा का मान कितना होगा 120। 60 पे काम फरिया रहे थे तुम सब, बनेगा 60 पे हो। तो बताओ छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो लिखेंगे इसीलिए छायांकित डिजाइन का। अच्छा एक बात तन की और सोच लेते हैं कि क्या चाहिए, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त खंड के क्षेत्रफल के लिए त्रिज्य खंड में से त्रिभुज घटाना है। तो त्रिज्य खंड का थीटा बटा 360, थीटा मिल गया, पाई आर स्क्वायर, आर मिल गया, हो गया ना। उधर जाओ फिर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर आर है ना, साइन थीटा यानी कि थीटा की जगह पे 120, सब मिल गया कि ना। तो आगे बढ़ सकते हैं, तो लिखेंगे छायांकित डिजाइन बोला है ना, देख लेना बुक में, उल्टा पुल्टा ना होना चाहिए। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल में क्या करेंगे 3 से, देखो सुनो, ये छायांकित डिजाइन जो है ना कब है 3 गो है, तो तीनों को निकालने का जरूरत ना है, एगो का निकाल के क्या करेंगे 3 से गुणा, यानी कि 3 गुणे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है कुछ है? अरे बोलो, ना समझ में आ रहा तो बहुत सारा तरीका है समझाने का, ठीक है। ये लास्ट तरीका है, अभी मारेंगे ना, उतना टेंशन मत लो, अभी पूछ सकते हो बीच में, ठीक है। तो समझ में आया है कि ना, ये बता दो कि ये वाला क्षेत्रफल काहे लेके चले हैं। अच्छा है, इधर 120 डिग्री कैसे आया है, ये सब में अगर दिक्कत है तो फिर से दोबारा बताएंगे, ना तो आगे बढ़ेंगे। तो बोलो क्या करें, दोबारा बताएं कि आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। तो 3 गुणे वृत्त खंड, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो होता है त्रिज्य खंड यानी कि थीटा बटा 60 पाई आर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा आर स्क्वायर कॉमन कर दें क्या, आसान हो जाएगा। 3 अब दोनों में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कर दिए बहरी, बचा थीटा बटा 360, थीटा का मतलब है 120 बटा में 300, पाई का मान, आर का मान ये ना कॉमन कर दिए हैं। 1/2 आर स्क्वायर गायब नहीं ने, क्या बचेगा साइन 120, साइन 120। तो चलो देखो 3 गुणे आर स्क्वायर, आर कहाँ तो था हो 32 यानी कि 32 गुणे, तो लिखेंगे 32 गुणे 33,
बताओ बढ़ती हैं ही 36 यानी कबर में 3 बार में, यानी कि 22 बटा में 3 सते 21, तो 22 बटा 21 माइनस 1 बटा 2 और साइन 120 जो होता है साइन 60 होता है, साइन 120 जो होता है साइन 60 होता है, तो साइन 60 का वैल्यू बता दो, यानी कि 1 बटा 2 और गुणे √3 बटा 2। तनी बताओ तो √3 का वैल्यू दिया है कुछ, देखो तो ऊपर नीचे ना दिया है, तो √3 के जगह √3 लेके चलना होगा। भाई तब 3 गुणे 32 का स्क्वायर 1024 ना हो, 1 बटा 24 1024, यहाँ 22 बटा में 21 माइनस √3 बटा में दुगुने के 4। समझ में आ रहा है कुछ? बटा पे के घटाव किए हैं, घटाव कहाँ किए अभी तो गुना हुआ ना, अब बटा पे के घटाव करेंगे, ऐसा गुना कर लेना हो। 24 3 72 यानी कि 3072 ना, समझ में आया? 3 चौके 3072, छोड़ दो, गुना सिखाएं का। 21 और 4 का एलसीएम निकालो 84 आएगा, 21 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 84, 21 से भागा दो 84 में 5 बार में जाएगा ना, 4 बार में, और 4 से 22 में गुणा कर लो कितना 88, 4 से भागा दो 84 में 21 आएगा, 21 में √3 में गुणा कर लो 21 √3 नहीं, क्या समझ में आता है? इस भागा में बाटा का मतलब क्या होता है, इससे इसे कटा सकते हैं। अब तो कटाओ, कौन से कटाएं? 12 से कटाएं डायरेक्ट, 12 साते 12 से कटाएं, 12 से ना कटेगा तब कटेगा। देखो 12 दूनी 24, तो 6 बचेगा ना, हो जा 12 5 7 बचेगा ना, 12 6 7 से कट रहा है काई, तो 70 के ना कटेगा ले, तब 252 कटाए थे 252 था, तो चलो इतने पे करा के छोड़ना पड़ेगा। 200 कितना था 56 कहीं जब बटा में 7, तब इतने पे आंसर हो जाएगा कि गुना करके इतने पे ना, ये 256 से 88 में 256 से 21 में बटा में 7 कर दोगे गुना, 11 से गुना 8 6 के 48, बोलते जाना 8 5 40 और 4 44, 8 दूनी 16 16 4 20, अब 11 से गुणा, 11 8 88, और फिर 11 चौके 44, 8 हासिल था ना, तो 44 8 होता है 52, 52 का 2 हासिल है 5, इधर तक कर दिए थे ना वो, 11 चौके 44 8 52 5 हासिल, 11 0 0 हो जाएगा, 5 हासिल ये लिखा जाएगा, 11 दूनी के 22 इतना आया है। अब माइनस में इसमें भी तो गुणा होगा 21 से, 21 के तो पढ़ा डायरेक्ट याद है, 21 के पढ़ा डायरेक्ट याद है ना, कर सकते हैं कि ना, बताओ तो कितने हैं 21 21 सके क्या होता है 126, 22 सके 21 सके 126, 126 का 6 हासिल कितना 12, 21 5 105, 21 के पढ़ा नहीं याद है, 21 5 105, 12 जोड़ो ओकरा में 117 हो जाएगा, 117 के कितना हासिल है 11, कहाँ पहुँचे हो 21 दूनी 42, अब 42 11 हासिल लिया 53 हो जाएगा ना, तब 53 आया है इतना, √3 सबके बटा में 7, इसमें भी वही काम किया होगा, बटवा टूड़ा होगा, तो बटवा टूड़ेगा ना, तो 22,528 बटा में बीच में क्या लगा दोगे 5,376 √3 बटा में 7, जहाँ कटने वाला है वहाँ कटा दो, कहाँ कटेगा हो, हल तो ना कटेगा, ये कट जाएगा, 7 7 4 बचेगा ना, तो 4 यहाँ पे, तो 7 6 42, 5 बचेगा, 7 8 56, तो 22,528 बटा में 7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया इतना।